नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ये बताएंगे कि मधुशाला ने 43 साल की आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसे बना दिया। मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन ने एक कविता लिखी थी जिसकी एक पंक्ति थी, मेल कराती मधुशाला। दिल्ली के शराब घोटाले में जब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तब ये पंक्ति मेल कराती मधुशाला से जेल कराती मधुशाला हो गई। और आज जब ये तीनों नेता शराब घोटाले के मामले में जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं और आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं, तब ये पंक्ति भी एक बार फिर से बदल गई है और अब लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाती मधुशाला, यानी मेल कराती मधुशाला, जेल कराती मधुशाला, मुख्यमंत्री बनाती मधुशाला। शराब घोटाला आतिशी के लिए इतना भाग्यशाली साबित हुआ कि जब इस घोटाले में मनीष सिसोदिया की पहली गिरफ्तारी हुई तब आतिशी को उनकी जगह पर दिल्ली की सरकार में पहली बार मंत्री बनाया गया। और आप कह सकते हैं कि अगर शराब घोटाला ना होता तो इस मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी ना होती और आतिशी भी सरकार में शायद मंत्री ना बनती। मनीष सिसोदिया के बाद जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तब आतिशी को सरकार के साथ पार्टी में भी काफ़ी जिम्मेदारियां मिली और तब आतिशी सरकार और संगठन दोनों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। और जब ये तीनों नेता जेल से बाहर जमानत पर आ चुके हैं तब यह मधुशाला आतिशी को मुख्यमंत्री बना चुकी है और इसलिए आज हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाती मधुशाला। जिस समय हर कोई यही अनुमान लगा रहा था कि केजरीवाल अपनी जगह किसी ऐसे नेता को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे जिसे रिमोट कंट्रोल से चलाना आसान होगा, या बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि ऐसा नेता होगा जिससे हरियाणा में भी फायदा हो सकता है, ऐसा नेता होगा जिसे केजरीवाल जब चाहे हटा सकते हैं। तब ऐसे में केजरीवाल ने आतिशी को नया मुख्यमंत्री बनाकर सबको हैरान कर दिया है। सुबह जब आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई तब इसमें केजरीवाल ने खुद आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा। आतिशी को नया मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा जिसे पार्टी के विधायकों ने सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया और इसके बाद आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री चुन ली गई। 11 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों को अरविंद केजरीवाल के बाद एक नई मुख्यमंत्री मिली। आतिशी सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं जो सिर्फ 43 साल की हैं। वर्ष 1998 में जब सुषमा स्वराज सिर्फ 52 दिनों के लिए दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री बनी थीं तब उनकी उम्र 46 साल थी और शीला दीक्षित जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तब वह 60 साल की थीं। और दिल्ली में अब तक मुख्यमंत्री के रूप में 15 वर्षों का सबसे लंबा कार्यकाल शीला दीक्षित का ही रहा है, यानी एक महिला मुख्यमंत्री का ही रहा है। शीला दीक्षित के बाद अरविंद केजरीवाल वर्ष 2013 में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और तब से लेकर अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी सदा उन्हीं के पास रही है। लेकिन आज 56 वर्ष के अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर 43 वर्ष की आतिशी को नया दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया है। विपक्षी नेताओं ने आतिशी पर ये आरोप भी लगाए हैं कि वह केजरीवाल और सिसोदिया की गिरफ्तारी में सबसे ज़्यादा खुश हैं और उन्हें हमेशा इस तरह से पेश किया गया जैसे वह मुख्यमंत्री बनने के लिए आम आदमी पार्टी में राजनीति कर रही हैं और वह बहुत महत्वाकांक्षी नेता है। हमेशा विपक्षी पार्टियों ने उनकी ऐसी छवि लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की इनसाइड स्टोरी यह कहती है कि जिन आरोपों को लेकर विपक्षी नेता आतिशी को घेरा करते थे उन्हीं आरोपों को गलत साबित करते हुए वह दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गईं। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में जिस तरह से सरकार का काम संभाला, पार्टी का काम संभाला, अरविंद केजरीवाल के प्रति अपनी ईमानदारी को, अपनी निष्ठा को, अपनी लॉयल्टी को साबित किया, पार्टी के हर फैसले का अनुशासन के साथ पालन किया और अपना परफॉर्मेंस जो है एक मंत्री के तौर पर उसे भी बिल्कुल अच्छा रखा। बीजेपी के खिलाफ पार्टी की लड़ाई को जारी रखा और केजरीवाल के जेल में रहते हुए भी किसी फैसले में केजरीवाल को बाईपास करने की कभी कोशिश नहीं की। इससे आतिशी को बड़ा फायदा मिला और केजरीवाल और पार्टी के बड़े नेता उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए सहमत हो गए। सबसे बड़ी बात है कि बाकी पार्टियों और नेताओं की तरह नया मुख्यमंत्री चुनते हुए अरविंद केजरीवाल ने जाति और चुनाव के समीकरण को ध्यान में नहीं रखा और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि केजरीवाल नई तरह की राजनीति करते हैं।
बल्कि उन्होंने ये देखा कि उनके बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अच्छा काम कौन सा नेता कर सकता है। और इसके बाद उन्होंने आजसी का चुनाव किया। 43 साल की आजसी का जन्म एक पंजाबी राजपूत परिवार में हुआ था, जिनमें उनके पिता राजपूत समुदाय से हैं और माता पंजाबी, और उनके माता पिता दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इसके अलावा आरसी खुद भी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने 2006 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स ऑफ साइंस की पढ़ाई की है और इसके लिए उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली थी। तो आप सोचिए, जिसे स्कॉलरशिप मिले ऑक्सफोर्ड में, वो काफ़ी काबिल व्यक्ति ही होगा। आरसी अरविंद केजरीवाल के साथ तब से जुड़ी हैं जब उन्होंने लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना आंदोलन में हिस्सा लिया था। इसके बाद जब केजरीवाल ने वर्ष 2012 में अपनी आम आदमी पार्टी बनाई, तब भी आजसी इस पार्टी का हिस्सा थी, लेकिन तब वह एक बहुत छोटी नेता थी, या ये कह सकते हैं कि कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने हिस्सा लिया। और पार्टी के नेता कहते हैं कि आजसी ने मध्य प्रदेश के गांव में 7 वर्षों तक किसानों के लिए काम किया और इसके बाद वो दिल्ली की सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनी। उन्हें पहली बार वर्ष 2015 में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो आजसी पहले मनीष सिसोदिया की सलाहकार थी। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2019 में पूर्वी दिल्ली सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें 17.4% वोट मिले थे और वह बीजेपी और कांग्रेस के बाद इस चुनाव में तीसरे नंबर पर थीं। लोकसभा चुनाव में हारने के बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में वो पहली बार विधानसभा का चुनाव जीत गईं और विधायक बन गईं और इसके बाद 3 साल में 2023 में पहली बार मंत्री बनी और फिर उसके 1 साल के बाद आज वो मुख्यमंत्री बन गईं। और इससे यह पता चलता है कि सिर्फ 12 वर्षों में एक मामूली सी कार्यकर्ता से दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई। ये एक केस स्टडी है। जो लोग राजनीति में ये सोचकर नहीं आते हैं कि राजनीति में अपना पूरा जीवन खपाने के बाद भी सफलता मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। लोग अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे या नहीं, कोई गारंटी नहीं। वो लोग आज आजसी से प्रेरणा ले सकते हैं। सिर्फ 12 वर्षों के अंदर राजनीति में प्रवेश के बाद आज आजसी पहले कार्यकर्ता से एक मंत्री की सलाहकार बनी। उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला, हार गईं। उसके बाद विधानसभा का चुनाव जीती, उसके बाद मंत्री बनी और आज मुख्यमंत्री बनेंगी। सब कुछ हुआ है 12 साल के अंदर। आजसी ने आज मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा कि वो केजरीवाल के इस्तीफे से दुखी हैं और उनका जो अगला कदम है वो अरविंद केजरीवाल को चुनाव के बाद फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना होगा और वो ये चाहेंगे कि चुनाव में आम आदमी पार्टी जीते और केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बने। आम आदमी पार्टी ने आजसी की तुलना भगवान श्री राम के भाई भरत से की है, जिन्होंने वनवास के दौरान भगवान श्री राम की खड़ाऊं रखकर राजमहल से दूर अयोध्या का राजपाट चलाया था। और अब आम आदमी पार्टी भी आजसी की तुलना भरत से कर रही है, जिसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि क्या आजसी मुख्यमंत्री आवास लेने से इनकार कर देंगी, क्योंकि रामायण में भी भरत ने भगवान श्री राम के लौटने तक राजमहल का त्याग कर दिया था। इसलिए हो सकता है कि आजसी भी अब इस राजमहल में प्रवेश नहीं करेंगी, बावजूद इसके कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुकी है। बीजेपी आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है दिल्ली में और बीजेपी का कहना है कि आजसी एक कठपुतली मुख्यमंत्री हैं, यानी पपेट चीफ मिनिस्टर। और केजरीवाल ने यह फैसला चुनाव के कारण लिया है, जबकि मायावती ने भी इस फैसले को केजरीवाल की पैंतरेबाजी बताया है। अब देखिए, केजरीवाल के जो विरोधी हैं वो चाहे आम आदमी पार्टी को एक बिजनेस हाउस बताएं, चाहे वो आरसी को एक पपेट सीएम यानी कठपुतली मुख्यमंत्री बताएं, चाहे आम आदमी पार्टी के शासन को लूट वाला शासन बताएं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के इस दांव पेच में अपने विरोधियों को थोड़ा पीछे छोड़ दिया है, उन्हें हैरान जरूर कर दिया है, क्योंकि केजरीवाल जो हैं राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी और आजसी को मुख्यमंत्री बनने के पीछे भी केजरीवाल ने बहुत आगे तक की सोची होगी। उनकी कोई बहुत बड़ी सोच ऐसी ही रही होगी जिसमें उन्हें लगा होगा कि आजसी को मुख्यमंत्री बनाना सबसे ठीक रहेगा। अरविंद केजरीवाल की एक पूर्व साथी हैं जिनका नाम स्वाति मालीवाल, जो अब केजरीवाल के साथ नहीं हैं। अब उनके संबंध बहुत खराब हो गए हैं।
आज ये सब कुछ जो हुआ उस पर स्वाति मालीवाल ने एक बयान दिया है। पहले हम स्वाति माल का यह बयान आपको दिखाएंगे। स्वाति मालीवाल एक ज़माने में आरसी की सीनियर रही होंगी। इस पार्टी में थी, आम आदमी पार्टी में। इस पार्टी में उन्हें राज्यसभा भी दिया गया। लेकिन आज स्वाति मालीवाल बाहर बैठकर क्या कह रही हैं आरसी के बारे में।